सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए ठीक है। सो ये हमारा लर्निंग वीडियो और स्टार्ट करते हैं इसमें लर्न करना। क्या सीख रहे थे हम लोग? डिफरेंशिएशन सीख रहे थे। ओके, आई होप आपको फंक्शन का डेफिनेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन को पहचानना आ गया होगा। ओके, उससे आगे डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गया होगा। सो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है? रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, अब वेरिएबल्स बहुत तरह के हैं, तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच पहला रिलेशनशिप है तो उसके रूल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। उसको डिनोट करते हैं एफ से डिनोट करते हैं। ओके, अगर y फंक्शन ऑफ x है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, जहां पे x क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट होता है, तो आप लिखते हो y इक्वल टू एफ एक्स। अगर मान लो कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन उस केस में क्या होगा? अगर x क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर मान लो कि y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? y जो होगा डिपेंडेंट एंड थीटा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। तो आप इसको किसी भी फंक्शन को इस तरह से f से डिनोट करते हो। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ये सब रिकैप हो गया। चलिए दूसरा क्या था? हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज काउंट करना। रेट ऑफ चेंज काउंट करना जब मान लो कि y अगर फंक्शन ऑफ x है, देन इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लिखते हैं dy बाय dx। ओके, dy बाय dx या फिर इसको dy बाय dx लिखोगे ऐसा। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए, सो ये d बाय dx जो होता है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर। ओके, सो d बाय dx और d बाय d थीटा जो कुछ होगा वो क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑपरेटर कहलाता है। ओके, डिफरेंशिएशन। और इसको समझ गए, आप पहले ही बता दिया है। क्या y अगर फंक्शन ऑफ x है तो x चेंज करेगा तो y भी चेंज करेगा। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? चेंज इन y टू चेंज इन x व्हेन चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका मतलब डेल्टा x टेंड्स टू 0। इसको ही हम क्या बोलते हैं? dy बाय dx। तो आई होप एक बार रिकैप हो गया होगा। अब डिफरेंट केसेस में डिफरेंशिएशन कैसा होगा तो आप सीख गए होंगे। अभी तक हमने अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। ओके, ठीक है जी। सो हमने स्टार्ट किया था dxn बाय dx अगर है तो इसको हम लिखते हैं n और xn माइनस 1। ओके, डायरेक्ट हम y इसको अगर मान लो कि y जो है आपका xn है तो dy बाय dx करोगे तो क्या होगा? dxn बाय dx। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन ये होता है। तो अगर मान लो कि वो x 11 है तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 11 और x 11 माइनस 1 दैट इज 11 टाइम x इज टू पावर 10 हो जाता है। अगर मान लो कि x का पावर क्या है? 9 है और उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये क्या हो जाएगा? 9 टाइम x इज टू 8 हो जाएगा। अगर मान लो कि x का पावर माइनस 2 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा? माइनस 2 x माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 2x माइनस 3 दैट इज इसको माइनस 2 बाय x क्यूब ऐसा भी पढ़ सकते हैं। ओके, और मान लो कि dx माइनस 5 है बाय dx है तो इसको हम बोल सकते हैं कि माइनस 5 x का पावर माइनस 6 या फिर माइनस 5 डिवाइडेड बाय x इज टू 6 ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। अगर x आपको बताया था x जो है माइनस 1 है डिफरेंशिएशन dx, या फिर आप ऐसा करो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x इज टू पावर माइनस 1 को 1 बाय x भी लिखते हैं, तो आपको पहले ही बता दिया था माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ऐसे जो है डिफरेंशिएशन, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसका कुछ पावर है, सो उसी के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका फॉर्मूला समझ गए, उसका डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको
आ गया होगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नाउ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला हम ध्यान देंगे। सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, उसको ध्यान देंगे। ओके, ट्रिगोनोमेट्री में मान लो कि ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे भूल जाते हैं। अगर मान लो कि y जो है साइन थीटा है, y अगर साइन थीटा की जगह x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, ओमेगा t भी लिख सकते हैं। ओके, सो y अगर साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, इसको dy बाई dx लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं, या फिर इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d साइन x बाई dx। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, याद रखेंगे। y अगर आपका cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये जो हो जाएगा dy बाई dx, या डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x। ध्यान रखेंगे साइन माइनस हो जाएगा। ये सब बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कोई इसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके, अगर मान लो कि tan x है, x की जगह थीटा भी रख सकते हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और आप डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x की बात करेंगे तो ये हो सकता है sec स्क्वायर x हो जाएगा। बेसिक है, याद रखेंगे। अगर y जो है आपका क्या है, sec x है, और डिफरेंशिएशन इसका x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई dx बोलो, या फिर आप d sec x बाय dx इसको बोल सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये हो जाएगा आपका sec x टाइम tan x, याद रखेंगे बच्चे। ओके, अगर y आपका जो है cosec x है, y आपका cosec x है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, या cosec x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, आप यहाँ सही लिखे, बिल्कुल ऐसा ही होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, याद रखेंगे। ये सब बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर मान लो कि आपका y जो है cot x है तो इसका डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, या cot x का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे सबको नोट करो, 2 बार लिखो, उसके बाद याद हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे हम बाकी बाद में करेंगे। इनवर्स की बात करें, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर y जो है आपका साइन इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाता है, याद रखेंगे, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y जो है आपका cos इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, या फिर d cos इनवर्स x अगर हम करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला इसमें माइनस लग जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे एक बार चेक कर लेने दीजिए। हाँ, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सो ये बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है और उसको याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे। ओके, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका, तो ये याद रखोगे। तीसरा, अगर मान लो कि y अगर आपका क्या है tan इनवर्स x है तो इसका डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलो, या dy बाई dx बोलो, या डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x d tan इनवर्स x बाई dx भी बोल सकते हैं। ये होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगर मान लो कि y आपका cot इनवर्स x है, y अगर आपका cot इनवर्स x है, y जो है आपका cot इनवर्स x
x है, तो डिफरेंशिएशन जो हो जाता है इसका dy बाई डी एक्स और d cot इनवर्स x बाई डी एक्स, ये हो जाता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इतना ही याद रखना है हमें। ओके, नाउ हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर कोई फंक्शन जो है, अगर कोई फंक्शन ऑफ x जो है एक्सपोनेंट के टर्म में है, y इक्वल टू e टू द x है, इसका डिफरेंशिएशन हुआ आपका dy बाई डी एक्स, ई टू द x ही रह जाएगा। याद रखोगे, e टू द x ही रह जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखेंगे। अगर जो है y आपका e टू द माइनस x है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो जाता है माइनस e टू द माइनस x होता है। याद रखेंगे। ओके, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, बहुत सारे बच्चे ने हमें बोला है सर हमें तो लॉग नहीं समझ में आता है, लॉग है क्या चीज। तो देखो बच्चे, लॉग का जो है यूज साइंटिस्ट लोग करते हैं, और क्यों करते हैं उसको जस्ट एक एग्जांपल से आप आसानी से समझ सकते हो। ओके, क्यों करते हैं, तो अगर मान लो कि तुम्हें ग्राफ पे 1 to 10,000 आपको दिखाना है, तो 1 to 10,000 दिखाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 10,000 मतलब ड्रॉ करोगे। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लंबा ड्रॉ करोगे, तो ये बहुत ही दीवार से भी बड़ा चार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जो डाटा एनालाइज करने का होता है बहुत ह्यूज क्वांटिटी में होता है। मान लो कि बहुत बार तो -10 क्या कहते हैं 20 से लेके +10:20 तक रहता है। मतलब कि उतना बड़ा डाटा, उतना ज्यादा डाटा को हम एक ही पेज, एक ही पेपर, एक ही अखबार पे एक साथ देखना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने क्या है कि सारे डाटा को जो है थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, जिससे कि ग्राफ पे आसानी से आ जाए, एक स्मॉल ग्राफ स्मॉल पेज पे आ जाए। तो उसके लिए एक स्केल उन्होंने डेवलप किया साइंटिस्ट लोगों ने, तो वो लॉगरिथमिक स्केल है। अब मान लो कि अगर इसको 1 से 10,000 तक दिखाना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, तो ये जो आप इंटरवल यूज करोगे अप टू फ्रॉम 0 टू अप टू 10,000, और 10,000 तक ही नहीं होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट, 10 अगर 42 है, 10 -42 है, ऐसा करके तो बहुत ही ह्यूज लंबा चौड़ा शीट बनाना पड़ेगा, उसको एक बार में हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो लेकिन लॉगरिथमिक स्केल की बात करेंगे, तो मान लो कि अगर log 1 है, log बेस 10 इक्वल टू 1 है ये, तो ये क्या होगा, मान लो x, तो इसका मतलब क्या हो, log 1 तो 0 हो जाता है, log 1 तो ये हो जाएगा 0, और मान लो कि 0 तो डिफाइन ही नहीं होगा। और दूसरा अगर मान लो कि log 2 है बेस 10 का, तो ये क्या हो जाए, 1 पहले ले लेते हैं 10, हाँ 1 हो जाता है। अगर मान लो कि log 10 बेस 10 का 10:2 है, 100 है, तो इसके लिए 2, log 1000 है टू बेस 10, तो ये हो जाता है 3। कैसे होता है याद रखेंगे, कैसे होता है ये फॉर्मूला याद होगा शायद बहुतों को। log अगर मान लो कि x और x का पावर 3 है, तो ये 3 हो जाता है, या n है तो ये यहाँ पे n हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। सो ये log अगर मान लो कि जिसका बेस है उसी का डिफाइन करते हैं, log x टू बेस x 1 हो जाता है, log 10 टू बेस 10 1 हो जाएगा, log 2 टू बेस 2 1 हो जाएगा, log 3 टू बेस 3 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, log 100 टू बेस 100 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली लॉगरिथमिक स्केल के लिए क्यों यूज करते हैं, तो बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डाटा होता है उसको एक शीट पे रिप्रेजेंट करने के लिए
हमें दूसरे स्केल की जरूरत पड़ती है नॉर्मल स्केल से, जैसे 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम लॉगरिथमिक स्केल के का यूज कर लेते हैं। तो आसानी से क्या होता है, वो हमारे पेपर शीट पर उसका ग्राफ हमें जो है वेरिएशन, एक वेरिएबल का वेरिएशन होता है, दूसरे का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, तो उसका ग्राफ हमें आसानी से दिख जाता है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उससे दो फिजिकल क्वांटिटी के जो बीच रिलेशनशिप क्या है हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना होता है, तो पहले ग्राफ को स्टडी करते हैं। वो लॉगरिथमिक स्केल का एक ग्राफ होता है बेसिकली, और उसके बाद हम दो क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, तो रिसर्च के माध्यम से हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो बहुत सारा रिसर्च होता है। तो हमें मोटे तौर पे क्या करना है, आपको बस ये याद रखना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हम लॉगरिथमिक स्केल का यूज करते हैं, जिससे हमारा ग्राफ का साइज छोटा रहेगा, चार्ट जो है हमारा छोटा बनेगा, ये याद रखेंगे। अगर मान लो कि तुम्हें 1 लिखना है लॉगरिथमिक स्केल पे, तो log 1 का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। अगर 10 लिखना है तो log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1। 100 लिखना है तो log जो है 102 हो जाता है। 1000 लिखना है तो log 1000 जो हो जाता है इसका वैल्यू 3 होगा। तो यहां से लेकर यहां तक में आप 1000 आप क्या कर सकते हो, 1000 तक को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, और ऐसे आप 1 2 3 4 1000 लोगे तो बहुत लंबा शीट चला जाएगा, ऑब्जर्व करना मुश्किल हो सकता है। ओके, सो इसीलिए हम लॉगरिथमिक स्केल का यूज करते हैं। इसका कुछ रूल होता है और उसमें कुछ ज्यादा नहीं रूल होता है, आपको बस इतना याद रखना है, जो आपको बताया गया है वही याद रखेंगे। ओके, अब जैसे कि मान लो कि log a टू बेस b को हम इन्वर्स करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं log b टू बेस a। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। एक रूल तो ये होता है, याद रखेंगे। दूसरा कि log मान लो कि कुछ है इसका बेस और x y है, अगर मान लेते हैं कि बेस नहीं मेंशन है, कुछ भी बेस होगा, तो ये याद रखेंगे कि log जो होगा log x y है तो इसको हम log x प्लस log y लिखते हैं। बस ये रिलेशनशिप एक याद रखेंगे। उसके अलावा log जो है x बाय y अगर है, log x बाय y है तो इसको हम log x माइनस log y। फिजिक्स में बेसिकली जो हम डील करेंगे उसमें बेस ई होगा, बेस क्या होगा, ई होगा, सबका बेस ई होगा बेसिकली जो डील करेंगे हम लोग। तो उसमें बेस क्या होता है, ई होता है। इसका मतलब log x प्लस log y है तो इसको log x y लिख सकते हैं, log x माइनस log y है तो इसको log x माइनस x बाय y लिख सकते हैं। ये बेसिक 3 फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं। अगर मान लो कि log जो है आपका x टू बेस e इक्वल टू कुछ n है, ओके, सो अब इसमें से x log को हटाएंगे, तो log को अगर हमें इसमें से एलिमिनेट करना है तो सिर्फ x का वैल्यू काउंट करना है। यहाँ पे देखो log x टू बेस e जब डिफाइन किया जाता है तो इसका वैल्यू n है, तो x का वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ n, एक्सपोनेंशियल ऑफ n। ओके, इसके अलावा यही आप याद रखेंगे। ये 4 फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। बाकी चीजें तो पढ़ने के लिए बुक में जाके पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे कहीं पर भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स में जो ये 3-4 कभी जरूरत पड़ेगा, सब जगह जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभी मान लो जरूरत पड़ गया तो इसको ध्यान रखें। ओके, सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में, ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको बता दिया गया है कि लॉग क्यों यूज करते हैं, मतलब कि कंप्रेस करने के लिए, चार्ट बनाने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसको एक साथ रिप्रेजेंट करना होता है, तो लॉगरिथमिक स्केल जो होता है आसान होता है, इसीलिए लॉग का यूज करते हैं। उसमें बेसिक 3-4 फॉर्मूले आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसके लिए एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो जैसे log 6 है तो log 6 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 इंटू 3 लिख सकते हो, तो इसको हम log 2 प्लस log 3 भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको log 2 और log 3 का वैल्यू पता है तो log 6 का भी वैल्यू आप पता कर सकते हो। ओके, सो log जैसे कि मान लो कि log आपका कितना है, 50 है, तो ये क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं इसको log 10 इंटू 5, और ये क्या हो जाएगा, log जो है इसकी बात करें तो ये देखो इसको log 10 प्लस log 5 लिख सकते हैं। log 5 को भी और मैनिपुलेट कर सकते हैं,
log 5 को क्या लिख सकते हैं, 10/2 भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, log 10/2 को हम लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसको ही हम देखो log 50 को क्या लिख सकते हैं, log 50 को ऐसा भी लिख सकते हैं, log 10 प्लस log 10 माइनस log 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां से भी आ जाएगा। ओके, सो ये ऐसा आप याद रखोगे। इसमें मैनिपुलेशन बहुत सारा होगा, वो मैथ का पार्ट है, हम पूरा पढ़ाएंगे, सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ा पाएंगे अपना सब्जेक्ट। ओके, सो हमें फिजिक्स में इतना ही जरूरत पड़ेगा, जितना आपको बताया उसी को 3-4 बार आप रिवाइज करो, जितना बताया बस, उससे ज्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। जितना आपको बताया है, फिर आगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे बता देंगे। ओके, सो जितना बताया उतना ही जरूरत पड़ेगा सारे बच्चे के लिए। ओके, कुछ उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, वो मैथ में जब मैथ का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें सोचना है, इसमें नहीं सोचना। ओके, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो 2-4 बच्चे लॉग का कंसर्न कर रहे थे। चलिए, अब हम डिफरेंशिएशन सीख रहे थे, बीच में टॉपिक ये थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर दिए कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, इसलिए हमने टॉपिक को डाइवर्ट कर दिया। तो डिफरेंशिएशन अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर y मान लो क्या है ln x, हमें इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखना है। ln x करने का मतलब log x टू बेस e, log x टू बेस e। ओके, सो इस केस में y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे, dy बाई dx और d ln x बाई dx करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ये याद रखना है बस, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं, लॉगरिथमिक में यही याद रहता है। एक और होता है फंक्शन, उसको याद रखेंगे, y अगर a टू द पावर x है, a टू द पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन याद रखेंगे, dy बाई dx जो होता है वो log a टू बेस e इंटू a टू द x ही रह जाता है। ओके, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैथ में आपको पढ़ना है, हमें इससे रिलेटेड किस तरह से मैनिपुलेशन करना है वही। ओके, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स पढ़ना है, बस एज इट इज आपको पहले इंट्रोडक्शन मिल गया, परिचय, नाम याद रखो, कैरेक्टर अपने आप बाय द टाइम जान जाओगे, क्योंकि आप जेई वाले हो, आपको मैथ पढ़ना ही है। ओके, सो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल जो जितना बता रहे हैं कि इसको याद रखो यहाँ तक ही, तो यहाँ तक ही याद रखो, आगे आपको अपने आप सीख जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए, अब डिफरेंशिएशन, ये तो फॉर्मूला था, डिफरेंशिएशन में अभी भी कसर होगा आपको, उसको हम अच्छे से सिखाते हैं। चलिए, अब डिफरेंशिएशन का रूल होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट, अगर y जो है क्या है, कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, y अगर c है तो dy बाय dx करें तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट करने का मतलब चेंज ही नहीं, कांस्टेंट, अगर y क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो y कभी चेंज नहीं करेगा, x में कितना भी चेंज हो जाए y चेंज नहीं करेगा। कांस्टेंट करने का मतलब देयर इज नो चेंज, जब देयर इज नो चेंज तो रेट ऑफ चेंज, dy बाई dx क्या है, रेट ऑफ चेंज ही है ना, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये याद रखेंगे, कांस्टेंट करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। y अगर -5 है तो भी dy बाई dx करेंगे तो 0, ये x का फंक्शन है ही नहीं। y अगर 10 है तो भी dy बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y अगर मान लो कि 1/5005 है, ओके, कुछ भी है, 50,005 हो गया ये, तो dy बाई dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट टर्म है। सो कुछ भी अगर कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, याद रखेंगे, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में या किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका
डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए, कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, चेंज ही नहीं कर रहा है तभी तो कांस्टेंट है, तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो ही होना। ये पॉइंट याद रखेंगे, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका जो है डिफरेंशिएशन जीरो होगा। सो आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको अभी तक पता चल गया होगा। अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। ओके, इसमें कुछ रूल होता है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको हम समझेंगे अच्छे से। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। ओके, सो रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अगर y इक्वल टू सी ऑफ एफ एक्स है तो इस केस में डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स को अगर हम f डैश x बोलते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी। डिफरेंशिएशन को y डैश भी बोल सकते हैं। ओके, सो दूसरा रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखेंगे, कभी कभी f फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन है तो उसको f डैश x भी बोलेंगे, आगे मैथ में देखोगे, और y डैश भी बोल सकते हैं। अगर y इज फंक्शन ऑफ x तो dy बाई डी एक्स को y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और f डैश x से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो इस केस में जो होगा यहाँ पे याद रखेंगे c टाइम f डैश x। f डैश x क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। ओके, तो ये c क्या है, c जो है कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर y जो है, अगर मान लो 5x क्यूब है, यहाँ पे c है, यहाँ पे देखो तो एफ एक्स जो है आपका क्या है, x क्यूब है, और ये c का वैल्यू 5 है। ओके, तो इस केस में dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f डैश x की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो c f डैश x हो जाएगा। अब f x तो आपका क्या है, x क्यूब है, तो f डैश x की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f x। इसको देखो, इसको ही हम f डैश x बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ f x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ f x करने का मतलब हमें x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x टू द n का डिफरेंशिएशन n टाइम x इज टू n माइनस वन, n टाइम x इज टू n माइनस वन, तो n की जगह यहाँ पे 3 पुट करेंगे और n माइनस वन की जगह 2 पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो f डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 5 इंटू 3x स्क्वायर, दैट इज 15x स्क्वायर। ओके, सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 15x स्क्वायर। सो आई होप समझ गए कि y अगर कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ एफ एक्स है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f डैश x से, और y का डिफरेंशिएशन को y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y को ही fx बोलते हैं, y को ही cfx, ये भी एक फंक्शन के टाइप समझ लो। सो आई होप ये समझ गए, y अगर 5x क्यूब है, y अगर आपका 5x क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब करेंगे, 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब करेंगे। अगर मान लो कि इसमें ही y अगर मान लो कि -2x7 है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये -2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x7 बाय dx करोगे। ओके, सो अब बार बार जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आगे जब प्रोसीड करेंगे फिजिक्स में डिफरेंशिएशन को लेकर हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। ओके, बार बार इस तरह से लिखने की जरूरत, ये लंबा चौड़ा 3-4 या स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे। अभी समझाने के लिए एक एक पॉइंट आपको बता रहे। सो y अगर -2 टाइम x इज टू 7 है, -2 टाइम x इज टू 7 है, तो उसका डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x7 हमें करना है,
और डिफरेंशिएशन ऑफ x7 अगर हम बात करें तो आप आसानी से कर सकते हो। x⁴n है, उसका डिफरेंशिएशन n टाइम x n-1 होता है। तो यहाँ पे n की जगह 7 है तो 7 टाइम x n-1 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब dy बाई dx जो हो जाएगा -14x�6। अगर किसी को अभी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से रिवाइंड करो और इसको चेक करो और पॉज कर करके पहले 2 बार नोट करो, उसके बाद प्रोसीड करो। ओके, तो आपको शुरू में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से काम चोरी करोगे, मेहनत करने से अपना आपको बचाओगे तो फिर मुश्किल सब कुछ है, आगे जाके और भी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट इंजेक्शन आए फिर हमारे मेमोरी में फिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको सीखना खुद ही है, हम अच्छे से सिखा रहे हैं। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, 2 बार 3 बार लिखोगे नहीं, तब तक आपको अच्छे से गेन नहीं होगा। तो हमें भी कम से कम 100 बार लिखना पड़ता है, हमने तो 1000 बार लिखा है, तब जाके हमें इतना समझ में आया है। ओके, इस तरह से समझाया जा सकता है। 1000 बार क्या, हम तो 10,000 बार लिखे होंगे अभी तक तुम, इसलिए। ओके, सो आपको जब तक लिखोगे नहीं तब तक चीजें क्लियर नहीं होगा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिखते रहो। ओके, सो आई होप कि आप समझ गए। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट है एक बार रिवाइंड करके फिर से चेक करो और ये इस तरह से समझ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे अभी तक। चलिए अब हम डायरेक्ट हम लिखते हैं किस तरह से। तो पहला रूल ये वाला था कि y अगर कांस्टेंट टाइम फंक्शन ऑफ x है तो dy बाई dx की बात करेंगे तो कांस्टेंट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x। ओके, सो इस रूल को आप समझ गए। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, जैसे कि एग्जांपल में और ले लेते हैं y अगर मान लो कि x का पावर मान लो कि -11/2 x का पावर -7/2 है, ठीक है जी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये देखो dy बाई dx डायरेक्ट करेंगे। अब ये कांस्टेंट है तो इसको तो रहने ही दो भाई अलग। अब ये x⁻² -7/2 है तो x⁻n का डिफरेंशिएशन n टाइम n-1 करते हैं। चलो ठीक है, तो इसको करो तो ये हो जाएगा आपका, देखो इस तरह से। तो ये हो गया dy बाई dx की बात करेंगे तो ये -11/2 और इंटू ये 7/2 भी ले लो बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ना। और x का पावर -7/2 और ये माइनस है तो ये -2 तो दैट इज -9/2 हो गया, -9/2 हो गया। तो इसका मतलब dy बाई dx जो हो जाएगा आपका 77/4 x⁻⁹/2 77/4 x⁻⁹/2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। चलिए ये जो था यहां तक समझ गए होंगे। चलिए और दूसरा रूल, अगर मान लो कि 2 फंक्शन है, x का 2 डिफरेंट फंक्शन है, जैसे कि f(x) को मान लो कि x³ है और gx को मान लो कि 2x5 है। ओके, सो दोनों को जोड़ देंगे तो एक अलग फंक्शन बन जाएगा। देखो 2 अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन ऑफ x, दूसरा है ट्वाइस ऑफ पेंटा फंक्शन ऑफ x। ओके, पेंटा पावर ऑफ x। सो इस केस में ये 2 अलग अलग फंक्शन है और इसको ही हम ऐड कर दें तो ये हो गया gx प्लस fx की बात कर लें, gx प्लस fx, तो ये हो गया y = 2x5 प्लस x³। ये एक अलग तरह का फंक्शन हो गया। ओके, सो इसमें अलग तरह का फंक्शन हो गया। सो इसको हम मान लेते हैं कि ये u बोल देते हैं और इसको v बोल देते हैं। तो y को क्या है, हम u प्लस v बोल सकते हैं। ओके, उसमें क्या है, u इज फंक्शन ऑफ x और v भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और दोनों को हम ऐड कर दिए तो y भी क्या है, फंक्शन ऑफ x ही है। इसमें समझ गए, लेकिन तीनों अलग अलग है। y ये अलग फंक्शन ऑफ x है, ये अलग फंक्शन ऑफ x है, ये अलग फंक्शन ऑफ x है, तीनों फंक्शन ऑफ x ही है। ओके,
सो दो फंक्शन को ऐड करने से तीसरा भी जो मिलेगा रिजल्टेंट वो भी हमें फंक्शन ही मिलेगा। सो ये जो है फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन जो है सम ऑफ टू फंक्शन है, कोई फंक्शन जो है आपका सम ऑफ टू फंक्शन है, तो दूसरा रूल 2 की बात कर लेते हैं। रूल 2, अब देखो दूसरा एक और फंक्शन बन सकता है, y की जगह हम मान लो कि दोनों को हम क्या करें, माइनस कर दें। सो ये भी एक अलग तरह का फंक्शन हो सकता है। ओके, सो यहां पे इसको हम u बोल दे, चलो ठीक है, इसको u बोल देते, इसको भी बोल देते, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस केस में देखो ये जो है y को हम मान लो कि u में ऐड करेंगे तो भी एक अलग फंक्शन मिल जाएगा, u में v को अगर हम दो फंक्शन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो भी रिजल्टेंट एक डिफरेंट फंक्शन मिलेगा जो कि इससे अलग है। तो इसका मतलब क्या है, रूल 2, अगर y जो है दो फंक्शन का प्लस माइनस है, u प्लस माइनस v, देन dy बाय dx करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, du बाय dx और प्लस माइनस dv बाय dx। ओके, चलो आपका y क्या है जी, y तो है 2x5 प्लस x क्यूब है, एग्जाम्पल अगर ले ले तो dy बाय dx करेंगे तो क्या लिखोगे आप, ट्वाइस ऑफ dx5। अभी देखो ये क्या है, c ऑफ fx। ओके, सो ट्वाइस ऑफ dx5 बाय dx प्लस dx क्यूब बाय dx, ऐसा लिखेंगे। ओके, ठीक है भाई। सो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x5 का क्या होगा, बहुत सारे बच्चे अब आसानी से कर सकते हैं, सर x इज टू n है तो n टाइम x का पावर n माइनस 1 दैट इज 5, x4 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10x4 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया डिफरेंशिएशन, dy बाय dx बोलो या फिर इसको y डैश बोलो। y डैश कभी कभी डिफरेंशिएशन dy बाय dx को y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, fx के डिफरेंशिएशन को f डैश x से, gx के डिफरेंशिएशन को g डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो इस केस में अगर मान लो कि एग्जाम्पल y इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 बाय एक्स है, x माइनस 1 बाय एक्स है, तो ये भी एक फंक्शन है u और ये भी एक फंक्शन है ऑफ x है v। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du बाय dx माइनस dv बाय dx हो जाएगा। ओके, सो dy बाय dx की बात करेंगे तो ये du बाय dx करने का मतलब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और ये क्या है, 1 बाय एक्स का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, सो ये देखो 1 बाय एक्स का मैंने बता रखा है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है और x का 1 हो जाएगा। अगर नहीं किसी को कंफ्यूजन है तो x कहने का मतलब x का पावर क्या है, 1 है। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो गया बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप कर सकते हो पावर n की जगह 1 है तो n x इज टू n माइनस 1, 1 माइनस 1, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स का पावर 0, x का पावर 0, किसी का भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1। सो ये याद रखेंगे। तो dx बाई dx 1 होगा। सिमिलरली अगर कभी d थीटा बाई d थीटा की बात करेंगे तो 1 होगा, dt बाई dt की बात करेंगे तो 1 होगा, dg बाई dg की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, dp बाई dp का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई होप आप समझ लिए, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप याद रखेंगे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। वैसे ही थीटा, अगर x की जगह थीटा वेरिएबल है, x की जगह t वेरिएबल है, x की जगह g वेरिएबल है, x की जगह p प्रेशर वेरिएबल है, x की जगह y वेरिएबल है, तो किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, किसी वेरिएबल को उसी
उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/x को हम x⁻1 लिखते हैं और सो d1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये सामने कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो ये हो गया dx-1/dx। सो ये हो गया आपका -1 इंटू एक्स का पावर -1, तो ये हो गया -1 इंटू एक्स का पावर -2, तो इसका -1 इंटू 1/x², ऐसा भी लिख सकते हैं, तो -1/x²। सो पहले भी बता दिया गया था आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। 1/x का डायरेक्टली हम बहुत बार लिखेंगे -1/x², वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये हो गया dy/dx की बात करेंगे तो dy/dx क्या हो गया 1 - 1/x², ओके। 1/x का -1 होता है तो -1/x² करेंगे, या तो माइनस है ना, तो 1 - प्लस 1/x² हो जाएगा dy/dx। आई होप आपको ये मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा पूरा, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब सिंपली अगर मान लो कि y जो है आपका क्या है sin x प्लस x5 है, तो dy/dx अगर करें हम, dy/dx अगर करें तो d sin x बाय dx और dx5/dx, ओके। सो ये क्या हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा, sin x का cos x होता है, जाके वीडियो के शुरू में बताया गया है फॉर्मूला, और x5 का x⁻n का nx⁻1, ओके। सो ये हो गया 5x4। आप इसको हम कितनी बार बता रखे। सो इस तरह से अगर मान लो कि y जो है log x या ln x का दे, ln x प्लस tan इनवर्स x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको लिख दो। ln x का डिफरेंशिएशन एक बार हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता हो तो लिख सकते हो, हालांकि हम एक स्टेप अभी नए हैं आप लोग तो लिख देते हैं। सो इसको इस तरह से लिखेंगे। सो ये हो गया dy/dx की बात करेंगे तो dy/dx जो हो गया ln x का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया गया 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे 1/x, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाके देखो तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने बताया है 1/1 प्लस x²। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया, यहां तक आपने कर लिया होगा, ओके। और भी होगा, जैसे एग्जांपल हम ले लें, y अगर मान लो कि 3x5 - x² प्लस 6 है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x5 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, 6 क्या होता है, कांस्टेंट है ओनली, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। सो ये हो गया 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x5, 5x4 करोगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x² क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे 6 का तो 0 हो जाएगा। याद रखेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 6 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सो dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 15x⁴ - 2x, 15x⁴ - 2x, ओके। (15x⁴ - 2x). सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो है और भी हम कर सकते हैं, आगे के रूल में जाएंगे, और फिर भी जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए आप,
इसको सॉल्व कीजिएगा, log x प्लस 2x क्यूब माइनस 10x प्लस 8। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको करना है, y अगर मान लो कि sin x प्लस 5x माइनस 3 है तो क्या होगा, एग्जाम्पल उसको करना है, y अगर मान लो कि sec x प्लस sin x प्लस e टू द x है माइनस 7 है तो क्या होगा करना है आपको, एग्जाम्पल मान लो y अगर आपका क्या है cos x प्लस 3 cot x और माइनस 3 ln x प्लस 7x क्यूब है तो क्या होगा आपको करना है, y अगर आपका मान लो ये सब आपको करके भेजना है, y अगर मान लो कि आपका क्या है 10x प्लस 3 cosec x है और माइनस cot इनवर्स x है तो क्या होगा आपको करना है, एग्जाम्पल y अगर मान लो कि 3 ऑफ एक्सपोनेंशियल x प्लस 5 का पावर x है और ये 7 ln x है तो क्या होगा आपको करना है। सो ये आपका होमवर्क है, 3-3-6 क्वेश्चन एक और दे देते एग्जाम्पल में, y अगर मान लो कि x का पावर माइनस 3/2 है प्लस ये जो है आपका x माइनस 7 है, x 5 x 4 है और प्लस 1/x क्यूब का 4 है, ओके 1/4। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको करना है, तो इतने 3-3-6 एक साथ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे एंड आप हमें सेंड करोगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया। सो नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। सो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। आप लेक्चर को एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वॉच कीजिए और जहां तक रिवाइंड करने के लिए बोला जाता है, लिखने के लिए बोला जाता है, सारे बच्चे लिखिए, ओके। और जो भी है डाउट पूछते रहिए, जो भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, जैसे बच्चे पूछ दिए सर लॉगरिथमिक क्या है, तो जिनको बहुत अच्छा लगा कि जिनको नहीं समझ में आता है आप पूछते रहिए, मेंशन करते रहिए। अब सबका हो सकता है कि इंस्टेंटली हम रिप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमें क्लास भी होता है, रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, डाउट क्लास भी होता है, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। फिर घर पे जाओ तो घर वालों से बात करो, ये सब तो बहुत कम टाइम मिलता है। तो कभी कभी रिप्लाई लेट हो जाए तो उसमें वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर दीजिए, हम चेक कर लेते। कभी कभी जो होता हो सकता है किसी का रिप्लाई जो है बाद में मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के हम चेक करेंगे, आप नोटिफाई कराते रहिएगा, ओके। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।